ओम दुर्गे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों को क्षमता की क्षमता की। लोभ बड़ा ही पापी होता है। लोभ ने किसको अपने वश में नहीं कर लिया। लोभ से ग्रसित होने पर शेष राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता है। लोभ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने माता पिता भाई गुरु और मित्रों को भी मार डालते हैं। लोभ के कारण मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ भी गमन कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य बड़े से बड़ा पाप कर देता है। पाप का पाप कौन? लोभ। लोभ से व्याकुल होकर मनुष्य धर्म को भी त्याग देते हैं। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके सहारे से मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन पोषण कर सकूं। मेरी स्वत लीलावती भी सदा मुझसे व्यवहार रखती है और मेरे पुत्र पर कभी दया नहीं करेगी। यदाजित के रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा महल से भागना असंभव हो जाएगा। राजा मेरे पुत्र को बालक जानकर कारागार में डाल देगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में इन्होंने अपनी वज को छोटा करके अपनी सौतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ के शिशु के 7 टुकड़े कर दिए थे। इंद्र ने अपनी माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ में शिशु के 7 टुकड़े कर दिए थे। जब शिशु रोने लगा तब इंद्र ने पुनः उसके 42 टुकड़े और कर दिए। यानी उस गर्भ के जो शिशु था गर्भ में उसके 49 टुकड़े कर दिए इंद्र ने, और इंद्र गर्भ से बाहर आ गया। जब दिति को पीड़ा हुई तो दिति ने देखा कि इंद्र मेरे गर्भ को नष्ट कर दिया, मेरे गर्भ को शिशु के 49 टुकड़े कर दिए। पूर्व काल में एक राजा की रानी ने अपनी स्वत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से स्वत को विष दे दिया था, लेकिन कुछ समय बीतने पर बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ था जगदम्बा भवानी की कृपा से, और भूमंडल पर राजा सगड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही राजा के बड़े पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, और पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, अब वे मंत्री भी विवश होकर यदाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से अब मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उपाय तो सदा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है। अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूँगी। मन में सोचकर रानी मनोरमा ने मंत्री बिद्दल को बुलाया और कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए हैं और मेरा यह पुत्र अभी बालक है। राजा यदायुध बलवान है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। तब बिद्दल ने रानी से कहा, आप अयोध्या नगरी में हमको नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ पर सुबाहु नाम के मेरे मामा रहते हैं। मेरे मामा महाबलशाली हैं, वे ही हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। मन में यदायुध के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकलना चाहिए हमको, और रथ पर सवार होकर प्रस्थान अभी हमको करना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। बिद्दल के कहने पर रानी मनोरमा शीघ्र ही लीलावती के पास गई और बोली, हे बहन, मैं तुम्हारे पिताश्री का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री बिद्दल को लेकर रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गई। रानी मनोरमा उस समय बहुत ही डरी हुई और दुखी थी। अपने पिता की मृत्यु के शोक से व्याकुल मनोरमा राजा यदुवंश से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार कराकर हर्ष से व्याकुल हो कांपती हुई
2 दिनों में गंगा के तट पर पहुंच गई। गंगा के किनारे निषादों ने रानी मनोरमा को लूट लिया। रानी मनोरमा का सारा धन और रथ सब कुछ छीन लिया और निषादा सब कुछ लेके चले गए। तब रानी मनोरमा रोते हुए अपने पुत्र को लेकर विद्दल और दासी का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर एक छोटी सी नाव बनाकर डरती हुई बैठकर उसमें वो गंगा के उस पार हो गई और त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। भयभीत मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंच गई। तब आश्रम में तपस्वियों को देखकर रानी मनोरमा निर्भय हो गई। तब भरद्वाज मुनि ने पूछा, हे रानी, तुम कौन हो और किसकी पत्नी हो? मुझे सत्य बताइए, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों भ्रमण कर रही हो? मुनि के पूछने पर रानी मनोरमा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख के कारण बस रोती रही। रानी ने अपने मंत्री विद्दल को सारी बातें बताने के लिए कह दिया, संकेत कर दिया। तब विद्दल ने कहा, मुनि, दुष्यंती एक शेष राजा थे। दुष्यंती की ये मनोरमा धर्मपत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली महाराज दुष्यंती को सिंह ने मार डाला और दुष्यंती का पुत्र ये सुदर्शन है। मनोरमा ये उनकी रानी है। मनोरमा के पिता युद्ध में मारे गए और युद्धजीत के भय से रानी मनोरमा इस निर्जन वन में आ गई। हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है। अब आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी मनुष्य की रक्षा करने में यज्ञ करने से अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत और दुखी की रक्षा की तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणकारिणी, तुम आश्रम में भयरहित होकर निवास करो और अपने पुत्र का पालन पोषण करो और यहाँ से आश्रम में तुम्हें शत्रुओं से किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रानी, तुम अपने इस पुत्र का पालन पोषण करो। तुम्हारे पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ आश्रम में तुम लोगों को कभी कोई भी दुख और शोक नहीं होगा। मुनि के कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में रानी शोक रहित होकर निवास करने लगी। सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई मनोरमा अपनी दासी और विद्दल मंत्री के साथ आश्रम में रहने लगी। जब महाबली युद्धजीत ने रणभूमि में लौटकर आए रणभूमि से अयोध्या आकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से रानी मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा कि मनोरमा कहाँ है। तो कुछ लोगों ने बताया, मनोरमा तो यहाँ से चली गई। राजा ने सेवकों को इधर उधर ढूंढने के लिए भेज दिया और शुभ दिन में आए अपने पौत्र को राजा बना दिया, राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त गुरुओं के साथ गुरु वशिष्ठ ने कल्याणकारिणी वेद मंत्रों का उच्चारण करके राजकुमार शत्रुजित को राजा बना दिया, अभिषेक कर दिया उसका। उस समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों के वेद पाठी और कारागार में बंदी जनों की स्तुति और मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। अयोध्या में नए नरेश राजा का अभिषेक होने पर नई पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। लेकिन अयोध्या नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, वे सब अपने ही घर में रहकर शोक
मनाकर राजकुमार सुदर्शन के विषय में सोचते थे, कहते थे कि राजकुमार सुदर्शन कहाँ चला गया। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शब्दों को क्षमता की क्षमता की क्षमता।